दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। झारखंड के जिस टॉपिक को लेकर हम आज आए हैं उसका शीर्षक है झारखंड में सिंचाई। सिंचाई में आने से पहले हम लोग वर्षा के संबंध में थोड़ी बात कर लेते हैं। झारखंड में जो बारिश होती है, जो वर्षा होती है, तो मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के माध्यम से जो है सो होती है। और झारखंड में जो एक औसत जो वार्षिक वर्षा है वो करीब करीब 951 mm या मिलीमीटर है। लेकिन साहेबगंज एकमात्र ऐसा जिला है जहां सामान्य औसत वर्षा से अधिक वर्षा होता चला आया है। 951 mm की तुलना में विगत जो आंकड़ा हम लोगों को प्राप्त हुआ तो उसमें साहेबगंज में 1040 mm बारिश जो है वो प्राप्त हुआ। ठीक है ना। अब अगर सिंचाई की बात कर लें तो झारखंड में सिंचाई के साधनों का समुचित विकास जो है वो नहीं हो पाया है ना। झारखंड का 12.77% भाग ही जो है सो सिंचित है ना। मैंने कुल सिंचित भूमि जो है वो झारखंड में 12.77% है। ठीक है। पलामू में हम लोग पाते हैं कि कुल कृषि योग्य जो भूमि है तो कृषि योग्य भूमि के करीब 24.25% भाग जो है वो सिंचित है पलामू में। मतलब ये हुआ कि कुल कृषि योग्य भूमि में सिंचाई का प्रतिशत सबसे ज़्यादा जो है वो पलामू में है ना। अब सिंचाई जो हमारे झारखंड में होता है तो हम लोग पाते हैं क्या कि कुल सिंचित भूमि का 58.32% भाग सतही जल के द्वारा, जबकि 41.7% भाग भूमिगत जल के द्वारा सिंचित है ना। सतही जल मतलब कि तालाब के माध्यम से या नहर आदि के माध्यम से, झील सरोवर आदि के माध्यम से, नदी के माध्यम से, मतलब वो जल जो सतह पर है। भूमिगत जल वो जो जमीन के भीतर जैसे कुआं हो गया, नलकूप हो गया, ठीक है ना, आदि। तो ये कुछ आंकड़ा है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। अब झारखंड में सिंचाई का अगर साधन की अगर हम लोग बात कर लें तो सिंचाई का कई साधन है। जैसे सबसे पहला जो साधन है वो है हमारा कुआं, है ना। तो कुआं जो है तो कुआं से सिंचाई के मामले में झारखंड का जो है भारत में तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर हमारा झारखंड है। ठीक है ना। झारखंड का यह एक सिंचाई का परंपरागत जो है सो साधन है। और झारखंड में कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं का योगदान कितना है तो करीब करीब 30% है ना। और कुआं के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होता है तो गुमला में जो है सो होता है ना। गुमला में कुल सिंचित भूमि के 82.2% भाग पर कुओं के द्वारा जो है सो सिंचाई होता है ना। मतलब सबसे ज्यादा गुमला में जो है सो कुएं से सिंचाई होता है और इसका परसेंटेज कितना है तो लगभग 30% है ना। झारखंड में जो कुआं से जो सिंचाई होता है तो उसमें कुआं का योगदान जो है वो 30% है। इसको ध्यान में आप रखिएगा। अब नंबर 2 की अगर हम लोग बात कर लें तो सिंचाई का एक साधन तालाब भी है ना। तो तालाब का परसेंटेज क्या है भाई तो कुल सिंचित क्षेत्र में झारखंड में तालाब का योगदान करीब करीब 19% है ना। और तालाब द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होता है तो देवघर जिले में होता है ना। कितना तो कुल सिंचित भूमि के 49.3% भाग पर, है ना। इसी प्रकार से सिंचाई का एक और साधन नहर है। तो नहर का योगदान कितना है तो कुल सिंचित क्षेत्र में नहर का योगदान जो है वो 18% है लगभग, है ना। और सबसे ज्यादा नहर से सिंचाई कहाँ होता है तो सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में। ठीक है ना। इसी प्रकार से सिंचाई का एक जो साधन है वो नलकूप है, जिसको हम लोग चापाकल भी जो है सो कहते हैं, है ना। तो नलकूप जो है तो ये एक आधुनिक साधन इसको हम लोग कह सकते हैं सिंचाई का, है ना। और झारखंड में कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप का योगदान कितना है तो करीब करीब 8% है ना। और नलकूप द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होता है तो लोहरदगा में होता है। ठीक है। कितना तो कुल सिंचित भूमि का करीब करीब 32.6% है ना। फिर हम लोग पाते हैं कि नलकूप जो है तो एक तो है क्या कि झारखंड में भूमिगत जल जो है वो काफ़ी कम है ना। और काफ़ी गहराई में जो है सो पाया जाता है। तो नलकूप के द्वारा सिंचाई
का विकास जो है वो समुचित मात्रा में नहीं हो पाता, ठीक है ना। नलकूप द्वारा सिंचाई की संभावना अत्यंत कम है हमारे यहाँ, ठीक है। अब बहुत तरह की सिंचाई परियोजनाएं भी जो है सो चल रही हैं झारखंड सरकार के द्वारा। तो मुख्य रूप से सिंचाई परियोजनाओं को हम लोग 3 भाग में जो है सो बांटते हैं। एक को कहते हैं बृहद सिंचाई परियोजना। तो बृहद सिंचाई परियोजना का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक, है ना, 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई से संबंधित परियोजना को हम लोग बृहद सिंचाई जो है सो परियोजना कहते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं कि 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच वाले को हम लोग मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं और 2000 से कम वाले को हम लोग लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। तो झारखंड में बहुत सारी बृहद सिंचाई परियोजनाएं भी जो है सो चल रही हैं। जैसे मान लीजिए कि स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना एक बृहद सिंचाई जो है सो परियोजना है। इसी प्रकार से मध्यम सिंचाई परियोजना हम लोग पाते हैं झारखंड में 600 से भी अधिक परियोजना है ना। करीब करीब 631 जो है मध्यम सिंचाई परियोजनाएं संचालित है। लघु सिंचाई परियोजनाएं भी बड़ी संख्या में जो है सो झारखंड में चलाई जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी सिंचाई से संबंधित। इसमें बहुत सारा चीज़ आपको ध्यान में नहीं रखना है, कुछ प्रमुख फैक्ट रखना है कि झारखंड में जो सिंचाई होता है भाई, तो सबसे ज़्यादा जो है सिंचाई के किस साधन का प्रयोग होता है। तो हम लोग देखें कि ये है हमारा कुआं, है ना। नंबर 1 पे कुआं है, नंबर 2 पे तालाब है, नंबर 3 पे नहर है, नंबर 4 पे जो है सो नलकूप है ना। इसको आपको जो है सो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सो एक नए शीर्षक के साथ झारखंड के ही संदर्भ में मिलेंगे और नए टॉपिक पर जो है सो हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।